तो आज हम थोड़ा सा और बूटस्ट्रैप के आगे उसकी कुछ क्लासेस वगैरह को और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो ये बीजी जो इसकी बेस क्लास है और जो कलर्स होते हैं और टेक्स्ट की जो बेस क्लास है और जो कलर्स होते हैं ये किस तरह से हम यूज करते हैं और उनके क्या क्या बाय डिफॉल्ट जो उनके नाम है क्या है। जैसे हमने कल ब्रेक पॉइंट को समझा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके यहाँ से अपना जो फोल्डर कल डिफाइन किया था उसको दोबारा से डिफाइन करेंगे और जो फोल्डर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे जाके यहाँ पर आके हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए, हमने डॉक्यूमेंट्स में गए और यहाँ जाने के बाद हमने अपना फोल्डर चूज कर लिया बूटस्ट्रैप के नाम से, बूटस्ट्रैप वेब के नाम से, और यहाँ पे हमारा फोल्डर जो हमने बना रखा था हाईएस्ट के नाम से सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्ट कैसे करते हैं अपने पेज के ऊपर। कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करके आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा और आगे का, जिसको हम बेस क्लास रख देते हैं, इसका नाम बेस क्लास .html। ये हमने अपनी वेब पेज पे फाइल को सेव कर दिया है, ठीक है। और जब तक ये लॉन्च हो रहा है एक वेबसाइट पे चले जाते हैं जिसका नाम है गेट बूटस्ट्रैप, जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें ऑनलाइन लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं जिसके जरिए हम कुछ करके ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन बंद दबा के इसको यहाँ पे ले लिया। अब ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए जो कोड हमें कॉपी करना होता है, जैसा कि आपको पता है, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको एंटर करके पेस्ट कर देंगे। तो दिस इज एन ऑनलाइन कनेक्टिविटी मेथड। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑफलाइन कनेक्टिविटी मेथड के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप कॉपी होना चाहिए। तो ये देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर हमारे पास कॉपी यहाँ पे नजर भी आ रहा है। इसके अंदर CSS और JS का फोल्डर है, उसके अंदर दो फाइल्स को लिंक करना है। तो पहले लिंक की फाइल को कनेक्ट करेंगे, बी दबाएंगे, बूटस्ट्रैप, और यहाँ से CSS के लिए CSS bootstrap bin.css की फाइल को कनेक्ट कर लेंगे। ये कल वाला फर्स्ट डे वाला क्लास का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और स्क्रिप्ट का टैग के बाद इसमें स्पेस देके src लगाएंगे और उसके बाद क्लिक करके बी लिखेंगे, bootstrap.js.beacon.print.js की फाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। तो हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड दोनों पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको ब्राउजर पे लेकर आएंगे। तो ब्राउजर पे लाने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे। फिर से कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि भाई ये किस तरह से हो रहा होता है कि कंटेनर कैसे बनाते हैं आप। सिंपल कंटेनर बनाना है तो कोई भी एक एलिमेंट लिखे, ब्लॉक लेवल डिव लिखे, एसाइड लिखे, व्हाटएवर, जब तक कि आप उसके अंदर डिव क्लास को आप कंटेनर नहीं करेंगे, कंटेनर या कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास को कनेक्ट नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। रिफ्रेश करने। अच्छा, अब वो कलर वाली क्लासेस को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से चले जाएंगे आप डॉक्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे मिलने वाली है कलर की क्लासेस, कौन कौन से कलर हैं जो उनकी क्लासेस है और उनके कलर कैसे होंगे। जैसे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा बूटस्ट्रैप सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंसिव कलर सिस्टम डेट थीम्स और स्टाइल्स कंपोनेंट दिस एनेबल यू टू कंपैरेटिव कस्टमाइजेशन एक्सटेंशन फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आ जाए तो कलर्स हमें बता रहा है, ये देखिए डिफरेंट है, CS, BG, और ये डिफरेंट और भी कलर आ रहे हैं इसके अंदर। DS कह रहा है कि ये वाला कलर जो है अगर आप सक्सेस लिखेंगे तो ये कलर आएगा, ठीक है। और अगर आप ये लिखेंगे डेंजर लिखेंगे तो ये कलर आएगा, और डेंजर इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे यानी कि BS फॉर बेस के साथ, ठीक है, और डेंजर के आगे आप RGB लिख देंगे या डेंजर BG सबमिट लिख देंगे तो इस तरह का कलर आएगा। और अगर आप वार्निंग लिखेंगे तो इस तरह का कलर आएगा, इन्फो लिखेंगे तो इस तरह का कलर आएगा, और लाइट लिखेंगे तो इस तरह का कलर आएगा। और फिर अगर आप लिखेंगे इसके अंदर तो ये सारी कलर्स की क्लासेस, और नीचे आएंगे तो देखिए बता भी रखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग और इन्फो, डार्क और लाइट, 2, 4, 6, 7, 8। मतलब ये कलर क्यों बना दिए, मतलब थोड़ा सा काम को स्टैंडर्डाइज कर दिया। मतलब एक बंदा नया वेबसाइट बना रहा है, अब उसको ये दिखाना है कि एरर को मैं किस कलर में दिखाऊं, तो इन्होंने बताया एरर को तुम दिखा दो डेंजर में, ठीक है। और किसी भी प्राइमरी टेक्स्ट को किस कलर में दिखाऊं, तो इसमें दिखा दो। उसके अल्टरनेटिव यानी कि सब हेडिंग को किस में दिखाऊं, इसमें दिखा दो। अगर किसी को वार्न करना है तो किस कलर में दिखाऊं, तो इसमें दिखा दो। मतलब ये एक इंटरनेशनल कलर स्टैंडर्ड स्कीम बना दी तमाम वेब डिजाइनर के लिए कि आप इन इन मौकात पर जो भी कलर यूज करना चाहें उन मौकों पे ये कलर यूज कर लें। जैसे आप देखेंगे पूरी दुनिया में ट्रैफिक के ऊपर वो 3 लाइटें हैं, रेड, ग्रीन और येलो, तो सब जगह पे फॉलो हो रहा है ना, तो वो स्टैंडर्ड। भाई कोई और भी तो रख सकते थे ना, पिंक, वॉलेट, इस तरह का रख लेते, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना दिया तो सब जगह पे वो फॉलो होता है। ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया कलर। अब कलर की जो बेस क्लासेस है वो दो हैं, एक है टेक्स्ट और एक है बीजी। मतलब ये कलर जिसके साथ भी लगाओगे पर इसकी बेस क्लास का होना लाजमी है। तो ये कह रहा है कि भाई बेस क्लास आप जो यूज करेंगे तो उसमें और भी कलर हैं ये जो यूज कर सकते हैं, आगे जाके हमें बता भी रहा है इमेज मैप के ऊपर। बहरहाल तो यहाँ पर बेस क्लासेस में ये कह रहा है कि आप
जो भी बेस क्लास के साथ यूज कर रहे हैं, या तो आप उसको टेक्स्ट के साथ यूज कर सकते हैं या बीजी के साथ यूज कर सकते हैं। अब देखिए आइए कलर्स को पहले हम बीजी के साथ यूज करके देखते हैं, फिर टेक्स्ट के साथ यूज करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये कलर हमने सामने रखे, अगर मैं ये वाला कलर यूज करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए किसी भी कंटेनर के, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे जाके इसको लिखेंगे बीजी डैश प्राइम, क्या लिखा था, वर्डिंग। तो बीजी इज द बेस क्लास ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि जिस कंटेनर पे भी आप बीजी लिखेंगे, वो डिव हो, एसाइड हो, या क्या था, हेडर हो, फुटर हो, व्हाटएवर जो भी हो, जैसे ही बीजी लिखेंगे उसी कंटेनर में कलर भरेगा, और कलर जो बताएंगे जैसे वार्निंग, तो ये कलर वार्निंग वाला कर दिया जाएगा। तो ब्राउजर पे देखते हैं कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जाके देखा, रिफ्रेश करके तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? तो अभी आपने कुछ लिखा ही नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक H1 लगाता हूँ और H1 के अंदर लिख देता हूँ मेन कंटेनर। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेन कंटेनर लिखा हुआ गया। अब टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर कंटेनर्स के अंदर क्या है? ब्लैक है। अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप पूरे कंटेनर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, पूरे कंटेनर का मतलब यहाँ पर ये कि आपने एक HB लिखा है और एक टू लिखा हुआ है, ठीक है, और मैट कंटेनर में मैंने नीचे वेलकम भी लिख दिया। अगर आप इसके पूरे कंटेनर का टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर मेन कंटेनर में लिखेंगे, जाके क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ कलर कौन सा चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कलर जो है यहाँ पे ब्लैक ऑलरेडी है ना, लाइट ले लें या व्हाइट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कहते हैं लाइट, तो टेक्स्ट लाइट का कलर जब यूज करेंगे तो देखिए दोनों टेक्स्ट जो है लाइट कलर के होंगे, दोनों। बट आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट पे चाहते हैं तो फिर उसके एलिमेंट के साथ जाके क्लास यूज कर लें और टेक्स्ट को रिडिफाइन कर दें। सपोज टू बी आप इसको कहते थे प्राइमरी, कलर के ऊपर लगा दिया आपने कौन सा, प्राइमरी। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये प्राइमरी पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो मेन कंटेनर है और अगर उसके अंदर सब कंटेनर है, दोनों पे टेक्स्ट लगाया तो ये पूरे कंटेनर के लिए है और ये स्पेसिफिक के लिए, पर ये वाला इसको ओवरराइड कर देगा। टेक्स्ट और बीजी ये दोनों समझ में आ गए? आसान था ना, मुश्किल तो था ही नहीं कोई भी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पेडिंग के ऊपर। पेडिंग क्या होता है भाई? पेडिंग ये इनसाइड वाला कंटेनर होता है, पेडिंग इनसाइड वाला कंटेनर। तो पेडिंग इनसाइड वाले कंटेनर के लिए अब यहाँ पर पेडिंग की भी हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, सर्च कर लेते हैं। आउटसाइड के लिए होता है, यानी कि पेडिंग जो है वो इस बॉक्स के अंदर स्पेसिंग को मैनेज करेगा, और मार्जिन इस ब्राउजर के या इसके बराबर वाले या उससे स्पेस को मेंटेन करेगा। तो पेडिंग की हमारे पास 1 से लेके 5 तक की क्लासेस हैं। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे सपोज टू बी P-5, तो देखिए ये इस मेन कंटेनर के अंदर इसके स्पेस में पेडिंग 5 ऐड कर देगा, 5 ऐड कर देगा, जिससे कंटेनर बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप इसके अंदर लिखेंगे P-3, तो यहाँ पे P-3 करेंगे तो वो इस H1 के कंटेनर के अंदर ये देखें स्पेस कंटेनर क्रिएट करेगा। और अगर आप H1 के अंदर कोई कलर देना चाह रहे हैं तो उसके अंदर लिखिए बीजी, और उसके अंदर सपोज आपने लिख दिया सपोज टू बी सक्सेस, तो आप देखेंगे कि उस कंटेनर के अंदर सक्सेस कलर फिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हमने इसके नीचे बनाने थे, मतलब 3 कंटेनर्स और बनाने इसके अंदर, तो ये मेन कंटेनर तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसके नीचे आ गए, और एक और डिव करके हमने एक और बना लिया। अब 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, कल देखा था इसके ऊपर डिवाइड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लास लिखा, हमने यहाँ पे क्लास लिख के हमने लिखा इसको कंटेनर डैश फ्लूइड, कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास यूज कर रहे हैं। और फिर एक बनाया इसके अंदर, सबसे पहले क्या बनाएंगे, रो की क्लास बनाएंगे। अब रो की क्लास बना के इसके अंदर एक बनाएंगे कॉलम क्लास डिव, और उसके अंदर हमने बनाया सपोज टू बी कॉल डैश हाँ। अच्छा, इसका शॉर्ट मेथड भी है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट मेथड कैसे लिखेंगे, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं कॉल डैश sm डैश व्हाटएवर जो भी लिखना चाह रहे थे, पूरा ही लिखना चाह रहे थे ना, तो ये आपने रो बनाई। रो के अंदर आप लिखेंगे div डॉट कॉल क्लास है डैश md डैश, कितने कॉलम यूज करेंगे इसके अंदर, सपोज टू बी 3, नहीं 3 बनाना है, 4 यूज करेंगे, 4, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये देखें इस तरह से ठीक है, ये शॉर्ट तरीका इसको लिखने का। अब इसके अंदर हमने क्या किया भाई, इसके अंदर एक हमने हेडिंग बनाई, तो ये H1 का कंटेनर बना दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। हेडिंग के बाद इसके अंदर हम लिख दिया मेन कंटेंट, सपोज टू यहाँ पे लिख दिया HTML, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर पी बनाया, पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर लॉरेम कर दिया हमने, लॉरेम भी थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, लॉरेम बना दिया। और उसके अंदर एक और जो है नीचे जाके H3 बना दिया, H3, और उसके अंदर हमने लिख दिया सपोज टू बी लर्न, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा कंटेनर, जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कंटेनर यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इस कंटेनर के हमें 3 कंटेनर चाहिए, तो 3 कंटेनर तो हमें चाहिए, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो बताना है तो हम हर तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके पूरे कंटेनर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो पूरे कंटेनर का भी कर सकते हैं,
सिर्फ हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस पर बॉर्डर शॉर्डर ये भी इस पर लगा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, पूरे इसका करूँ या चलें सिर्फ इसका कर लेते हैं। इस पे क्लास लगाया और उसके ऊपर क्लास लगा के हमने लिख दिया बीजी और यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी लिखा हमने तो ये इसके बाद प्राइमरी कलर अप्लाई हो गया। अब इसके लिए लिख दिया हमने प्राइमरी के बाद टेक्स्ट जो इसके अंदर है उसको क्या कर देंगे हम सेंटर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट की बेस्ट क्लास है उसके साथ सेंटर लगाया तो सेंटर में टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को वाइट यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट करके यहाँ पे सेट करके हमने इसको वाइट कर दिया, या इन्फो या लाइट लगा दिया तो उस पर करके ये टेक्स्ट इसके साथ लाइट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो गया। अब अगर इसको यही क्लासेस हम तीनों के तीनों पकड़ के इसके फूटर पे लगा दे, कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाके h3 पे लगा दे, ये h3 है इसका, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते और क्लास नहीं लिखा था, क्लास लिख के डबल कोट्स भी लगा देते हैं और एंड पे जाके एक डबल कोट्स यहाँ भी लगा देते हैं। सेम उस पे लग जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज टू बी इन्फो कर देते हैं इसको और यहाँ पे ठीक है इसको देखते हैं कैसा नजर आएगा। तो ये इन्फो की क्लास में इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये कंटेनर बन गया। आपको ऐसे 3 कंटेनर बनाने, तो div.sm का जो कंटेनर है उसको यहीं से आपने कॉपी करना है रो को छोड़ के। तो यहाँ से आपने इसको रो है इसको कॉपी कर लिया, ये दूसरा पेस्ट, ये तीसरा पेस्ट, ठीक है। तो ये 3 कंटेनर इस पे इस तरह से आराम से बन जाएंगे। तो मैं कल आपको बता रहा था कि मोबाइल के ऊपर इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो राइट बटन दबाएंगे, चेक करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे इंस्पेक्ट पर और यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस अब तक बन चुकी हैं उन सबके नाम यहाँ दिए गए। आप देखना चाह रहे हैं कि ये आईफोन कितने प्रो पे 14 प्रो मैक्स पे कैसा दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो 14 प्रो मैक्स पे आपकी वेबसाइट ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। ये यहाँ पर से, ठीक है। अरे भैया राइट और यहाँ से करेंगे इंस्पेक्ट, तो ये देखें कैसे, अच्छा और इस तरह से सारे आ रहे हैं। पिक्सल 7 पे कैसा नजर आएगा, इसके अलावा ये आईपैड मिनी पे कैसा नजर आएगा, इसके अलावा ये आईपॉड प्रो पे कैसा नजर आएगा, तो ये इसके ऊपर बताया। हाँ तो वो बता रहा है स्क्रीन साइज, और उस हिसाब से हम MD SM फिर SMMD को डिसाइड करेंगे ना। अब अगर हमें सपोज ये देखो ना इसमें विड्थ कितनी बता रहा है 1024, तो अभी कौन सा MD यूज किया है ना उसमें 768 होता है। MD से बड़ा क्या है LG, तो हम यहाँ पे जाके क्लास LG कर देंगे अपनी। यहाँ पे कंट्रोल H दबाया, यहाँ पे हमने कहा ढूंढो MD और उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, LG के अंदर, और रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है। सेव कर दे कोड को, अब आके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से 3 नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से भी हम इसकी जो विड्थ है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से इसको यहाँ पे आप देखें और यहाँ पर अगर हम विड्थ को उसके रिस्पॉन्सिव कर दें, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ खुद ही एडजस्ट हो रही है और आप खुद भी एक पर्टिकुलर एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है हर डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं कहाँ पर आपका जो पेज है किस तरह से रिस्पॉन्सिव होकर नजर आएगा। जिस पे नहीं आ रहा है इसकी विड्थ 1024 है, 1024 के ऊपर जाके रिस्पॉन्सिव हो तो फिर हमें उसको जाके देखना पड़ेगा 1024 कौन सी क्लास है, किसके ऊपर जाके देखना पड़ेगा, ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर। सर्च कर लेते हैं। स्क्रीन के हिसाब से, मतलब आपकी स्पेसिफिक स्क्रीन कौन सी है। अच्छा अब ये जब यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा ना तो ये तमाम इससे कम नीचे वाली डिवाइसेस के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा। देखिए कम से कम डिवाइस पे रिस्पॉन्स देंगे तो जब उतनी स्क्रीन पे जाएगा तो रिस्पॉन्सिव होगा। बड़ी डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव कर देगा तो बड़ी स्क्रीन पे भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इसलिए हम ना SM यूज करते हैं, MD पे रख लेते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। MD के हमारी वेबसाइट ज्यादातर MD यूजर्स के लिए, तो वो MD की स्क्रीन साइज पे जब पहुंचेगा तो रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, फिर चेक हो जाए तो उसके बाद दोबारा से देखिए। अब जैसे हमारी स्क्रीन यहाँ पे भी कम होगी, अभी देखो फुल स्क्रीन पे अभी मेरी 1024 से कम है ना ये, तो इस पे पहले ही रिस्पॉन्सिव दिखा रहा है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है।